आज हम लोग 2025 मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग सब्जेक्टिव का कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे उसके विषय में हम लोग देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा MVVI। हालांकि अब इसका पैटर्न बदल गया है, थोड़ा 3+√2 का होल स्क्वायर दे करके सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। देखे होंगे आप लोग 2024 का क्वेश्चन। फिर भी देखिए यहाँ पर ये दिया है, इंटरनेट से जारी किया गया क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको बनाते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ना, अति लघुत्तरीय प्रश्न पहले हम लोग बनाएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 15 क्वेश्चन इसमें से हम लोगों को बनाना है। क्वेश्चन था सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल। इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो संख्या दिया रहेगा उसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे इसका। माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q सह अभाज्य है तथा Q = 0। अब आप लोग एक चीज़ जानिए, सहअभाज्य का मतलब होता क्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है जैसे कि कोई संख्या है 3/5, तो ये संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो यह संख्या सहअभाज्य है। लेकिन अगर हम कहें 4/10, तो यह सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 5 10, ये कट गया ना, ये सहअभाज्य नहीं हुआ। तो सहअभाज्य का मतलब ये किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं P और Q सहअभाज्य है तथा Q = 0 नहीं है। अब चूंकि यह परिमेय संख्या है, 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं, ठीक है। यह 2 देखिए है इसके साथ गुना में, तो √3 = P/Q, यह 2 आ जाएगा इसके भाग में। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं P और 2Q लिखेंगे यहाँ, चूँकि यहाँ P और 2Q, P, 2Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये भी पूरा पूर्णांक है और ये भी पूरा पूर्णांक है ना। अतः P/2Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु √3 तो पूर्णांक नहीं है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो पूर्णांक है, परिमेय संख्या होगी, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय, और अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात यह विरोधाभास है। इसीलिए √3 जो है अपरिमेय है और यह परिमेय, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, चूंकि बराबर का साइन है तो नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहेंगे 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनाना है। आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है ना, ये भाषा आपको लिखना ही पड़ेगा। ये भाषा आप लिखेंगे, इसी भाषा का आपको नंबर मिलेगा। ये देख लीजिए बढ़िया से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 12, 144 और 240 का लघुत्तम समावर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं।
दूसरा सवाल को देख लीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पर होगा 12, यहाँ पर 144 होगा और 240। तीनों का जो है हम लोग निकालेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड, है ना। 2 से 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 2 से 120, 60, 30, 15, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। चलिए अब देखिए 12 में क्या क्या आया, 2 गुना 3। 144 में क्या क्या आ गया, 144 में 2 गुना 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार, और 3 गुना 3। और 240 में 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 5। देखिए इसमें क्या होगा ना, 2 कितने बार है, 2 बार, और 3 1 बार। इसमें 1 2 3 4 बार, 2 कितने बार, 4 बार, और 3 कितने बार है, 2 बार। इसमें 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, 3 1 बार, और 5 1 बार। तो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा पावर देखिए, 2 पर पावर 2 4 4, तो 2 पर पावर हो जाएगा 4, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 और 1, तो 3 पर पावर 2। इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या होगा, 2 का पावर 4 मतलब कितना हो गया, 2 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 गुना 5। अब इसको गुना करेंगे, 16 पच्चीस 80, 9 72, 720। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 720। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह MVVI, जिसको हम टिक कर दिए हैं, इसको एग्जाम में छपना ही छपना है। आप लोग इसको एकदम बिल्कुल सीख करके जाइए। यूक्लिड विभाजन, इससे एक सवाल होना ही है। संख्या यहाँ पर अलग हो सकता है, संख्या बिल्कुल अलग होगा, पर सवाल बिल्कुल यही लिखा हुआ रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इसका महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। 3 नंबर का एकदम गारंटी इस क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसे रट करके जाए। रटने का मतलब हो गया कि किस प्रकार से बनेगा वो विधि जान करके आप लोग जरूर जाइए। एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम है ना, तो 135 लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग सीख चुके हैं ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, यह फॉर्मूला है इसका, ठीक है। देखिए क्या करेंगे ना, इधर यहाँ पर ऐसे कर लेना, एक लाइन खींचना, यहाँ पर लिख दीजिएगा रफ 135 लिखिएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 225। माता आप लोगों को 135 से एक बार से लगेगा 135, 5 में 5 के 0, 2 में से 3 ना घटेगा, पे चलेंगे 12 में से 3 गया तो 9, ये कट गया, यहाँ 135 उतरेगा। 90 से भाग लगाएंगे एक बार में 90, 5 13 में हो गया 4, चलिए यहाँ पर 90 आ जाएगा, और 45 दूने 90, पूरा पूरी कट गया, है ना। तो ये क्या होता है, बड़ी संख्या, इसमें बड़ी कौन है, देखिए बीच वाला ये 225, 225 बराबर। अब BQ क्या होता है, तो जिससे भाग लगाए हैं वो दोनों को कोना, ये जो है ना फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, 135 गुना 1, तो R मतलब शेष कितना बचा था, शेष कितना बचा था 90, 90 हो जाएगा। फिर देखिए यह 135 यहाँ पर आ जाएगा, 135, यानी ये वाला 135 लिखें। अब यहाँ पर 90 और गुना 1, 90 गुना 1 प्लस शेष कितना बचा था 45। फिर अगला यह 90 यहाँ पर आ जाएगा, 90 बराबर देखिए 45 को गुना करेंगे 2 से, 45 गुना 2, तो शेष कितना बचा था, देखिए शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा था। अगर शेष 0 हो गया तो ये संख्या यहाँ पर उतरने वाला था ना, HCF, यानी इसी को बोलते हैं महत्तम समवर्ती, ठीक है। कितना हो जाएगा 45, यही संख्या हमारा महत्तम हो जाएगा। और ये सवाल एकदम गारंटी है, इसका 100% गारंटी है एग्जाम में आने का। संख्या अलग रहेगा पर सवाल यही रहेगा। 4 नंबर का सवाल है, द्विघात बहुपद 6y² -3 -7y के शून्यकों को ज्ञात करें। पहले तो देखिए सवाल सेट नहीं है बढ़िया से, है ना। 6y² पहले होना चाहिए, 7y, उसके बाद 3। अब शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 देना पड़ेगा, है ना।
अब कैसे याद करेंगे, देखिए फर्स्ट गुना लास्ट करिए, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर रफ लिख लीजिएगा, है ना, रफ 6 गुना 3 करेंगे 18 और वाई स्क्वायर है तो 18 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दो दो अंक सोचिए, कौन सा पारा में 18 आता है, 6 18, 9 दूनी 18, 18 का 18, और कोई पारा तो नहीं है। यहाँ पर क्या माइनस है लास्ट में, है ना, तो माइनस करिए, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 18 में से घटाएंगे 17। तो देखिए बीच में कितना है 7 है, तो 7 किस में आ रहा है 9 माइनस 2, इसी में टूटेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 6 वाई स्क्वायर माइनस, ये 7 नहीं लिखेंगे हम, 9 माइनस 2, 9 वाई माइनस 2 वाई। जब 9 वाई में से 2 वाई घटाएंगे कितना 7 बचेगा, -3 बराबर 0। 6 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 वाई -3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9, कौन सा पारा में 6 और 9 आता है, 3 का में, दोनों जगह वाई है तो वाई कॉमन हो जाएगा। 3 का में 6 आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में वाई स्क्वायर में से वाई निकालिए तो वाई माइनस 3 का में 9 आएगा 3 बार में, यह वाई कॉमन हो गया, प्लस है यहाँ पर, यहाँ भी प्लस होगा। 2 और 3 कौन सा पारा में आता है, 1 का में 2 आता है 2 बार में, वाई माइनस 1 का में 3 आता है 3 बार में बराबर 0। अब देखिए आप सवाल सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम चीज़ है, बिल्कुल इसका मतलब सही है। अब 2 वाई माइनस 3, 2 वाई माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, 2 वाई माइनस 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 वाई और यहाँ पर बचेगा +1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2 भाग करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, 2 वाई माइनस 3 बराबर 0, और एक बार 3 वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ 2 वाई बराबर, ये -3 +3 हो जाएगा, और वाई बराबर 3/2। 3 वाई बराबर, ये प्लस वाला एक बाहर जाएगा तो -1, और वाई बराबर -1/3। इसीलिए यहाँ पर जो वाई का मान आया है क्या क्या आ गया 3/2 और -1/3, ये हो गया इसका आंसर, फाइनल आंसर। ये यही अल्फ़ा होता है और ये बीटा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, कह रहा है पी एक्स का मान दिया है x² - 18 x + 81, और क्यू एक्स का मान है x - 9। कह रहा पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात क्या होगा, यानी भाग लगाना है, बटे मतलब भाग होता है ना जी। चलिए x - 9 से भाग लगाना किस में, x² - 18x और +81। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस पर उतना जोर हम नहीं देंगे, पर जो क्वेश्चन हम बता दिए वो आना है। चलिए x और यहाँ पर x² है तो कितना से लगाएंगे x से, x गुने x करेंगे तो x², -9 गुने x करेंगे तो -9x। अब यहाँ घटाते हैं भागा में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस, यह कैंसिल हो गया, -18 और +9 यानी कि घटेगा, 2 रंग का साइन है ना, 18 में से 9 घटा देंगे तो 9x। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा का 18, 18 का क्या है माइनस, और +81, माइनस है तो माइनस x है और यहाँ पर 9x यानी 9 लिखेंगे। अब देखिए -9 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा -9x, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 का 9 पढ़ेंगे तो 81, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, पूरा पूरी कट गया। तो भागफल यही ना आया जी, तो भागफल का घात कितना है 1, भागफल यानी कि यही होता है पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात कितना आया घात 1। अगर ऑब्जेक्टिव होता तब तुम इसको बनाते ही नहीं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, भागा में पावर घट जाता है, 2 में से घटाते तो 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह सवाल देखिए प्रैक्टिस के लिए है। देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस पर भी कोई जोर नहीं है, पर सीखिए। यह क्वेश्चन दिया है, बोल रहा α² + β² का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, देखिए ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो a का मान कितना हो गया 5, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन α² + β², इसका सूत्र क्या होता है, α² + β² का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। ठीक है, देखते जाइए α² + β² बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, α² + β², माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है, तो b का मान देखिए -7 है, ओहो -7 बटे a का मान कितना है 5। अब इस पर स्क्वायर देना पड़ेगा ना जी, स्क्वायर -2 इंटू c का मान बताइए, c का मान 1 और a का मान कितना है 5। अब यहाँ से हो जाएगा ये
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49/5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 एकम 2 और 5 इकाई 5। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 25 और 5 का एलसीएम तो 25 होगा, 25 कम 25 एक बार में आता है तो 49 माइनस 25 कम 25 5 भी नहीं तो 5 दूनी 10, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 49 में से 10 घटा देंगे तो 39 और बटे में 25। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल का गारंटी है। ठीक है, MVI एकदम एग्जाम में आना है। समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, इसको हम लिख लिए हैं। देखिए x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20। देखिए माइनस में 20 इसको बराबर के बाहर करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के 3 तरीके हम लिखेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम कोई भी विधि से इसको बना सकते हैं ना। तो चलिए प्रतिस्थापन पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको सब सिखा देते हैं, तीनों विधि है ना। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर ये माइनस में 2y जब बाहर करेंगे तो 0 प्लस 2y हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2y। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये है ना समीकरण 2। चलिए x का मान कितना, 2y है ना, x की जगह पर 2y प्लस 4y इक्वल टू 20, 3 2 6 प्लस 4y बराबर में 20। तो ये देखिए 6y और 4y कितना हो जाएगा, 10y बराबर में 20। अब यह 10 जो है y के साथ गुना में, 10 इधर जाएगा तो भाग में, तो यहीं से काट देते हैं, 10 दूनी 20, y का मान 2 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, देखिए समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। तो y का मान 2 रखना है, x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 0 बराबर में 0। तो x माइनस किसी भी संख्या को y के मान 2 रखना है ना, 2 दूने कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 और बराबर में 0। तो x इक्वल टू 0, ये माइनस का 4 इधर आकर के प्लस 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसीलिए यहाँ से हमारा 2 आंसर आ गया, x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया, 2, है ना। ये उत्तर हो गया इसका। चलिए इसी सवाल को हम लोग विलोपन विधि से भी बना करके देखते हैं। चलिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन आप लोगों को बता दिया गया है। अगर मान लीजिए सवाल में लिखा रहा है विलोपन विधि से हल करें, विलोपन विधि से, तब क्या करते हैं ना कि दोनों समीकरण लिखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x वाला मान या y वाला मान को क्या कर देते हैं, बराबर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल। इसको 2 से गुना कर देते हैं, पूरे समीकरण में 2 से गुना, 2 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 गुना 2 करेंगे 4y बराबर 2 गुना 0 करेंगे 0, और नीचे वाला समीकरण वैसा ही रहेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर तो 2x और 3x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 3 5x, माइनस 4 को y में प्लस 4y जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये बराबर आएगा, 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20। अब देखिए x बराबर 20, यह 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 5 का 20 आता है 4 बार में, x बराबर 4, एक आंसर आ गया x का मान। अब क्या करते हैं, चलिए हम इधर बना देते हैं। ठीक है, x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर x - 2y = 0 समीकरण 1 हो गया। x का मान कितना आया, तो x का मान 4 आया है ना, तो 4 रखेंगे, 4 - 2y = 0, 4 = 0, ई माइनस में 2y इधर आएगा तो प्लस 2y, 4 = 2y, और 2 कम 4 आता है 2 बार में, तो y का मान कितना हो गया 2। इसीलिए x = 4 और y = 2। पिछला सवाल में भी यही आंसर आया था, देख लीजिए आप लोग। प्रतिस्थापन विधि जो बनाया गया है, x = 4 और y = 2, और इसमें भी देखिए x = 4 y = 2। अब एक बच गया है वज्र गुणन विधि, उसको बनाते हैं। देखिए इसको वज्र गुणन विधि बनाएंगे, है ना। तो वज्र गुणन में क्या होता है ना कि सारा संख्या अंदर रहता है, बराबर में 0 रहता है। तो a b c, c की जगह पर भी कुछ संख्या होना चाहिए, इसमें नहीं था तो हमने 0 मान दिया। यहाँ देखिए a b c बीच है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a1, ये समीकरण 1 है, ये है समीकरण 1, तथा ये है समीकरण 2, ठीक है। तो a1 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, b1 का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2, और c1 बराबर कितना हो जाएगा तो 0। यहाँ पर ये a2 है, a2 = 3, b2 = 4, और c2 बराबर कितना हो जाएगा -20। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से x बराबर क्या होता है, फार्मूला b1 c2 - b2 c1 बटे a1 b2 - a2 b1। b1 का मान बताइए -2, बीच में गुना छुपा लाता, c2 का मान देखिए -20, फिर यहाँ देखिए माइनस b2 का मान कितना है 4, यहाँ बीच में गुना है, c1 का मान 0, a1 गुना b2, a1 का मान 1, b2 का मान 4, माइनस है फॉर्मूला में a2 का मान कितना है 3 गुना b1 का मान कितना है -2। तो x बराबर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दूनी 40, माइनस किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0, 1 का 4 बार पढ़ेंगे 4, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6, x बराबर 40 बटे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 चौक 40, x का मान कितना आ गया 4। चलिए अब y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा c1 a2 - c2 a1 बट यही चीज़ रहेगा a1 b2 a2 b1, a1 b2 - a2 b1। y बराबर c1 का मान कितना है, देखिए c1 का मान 0 गुना a2 का मान कितना है 3, माइनस लिखेंगे c2 का मान -20 है, -20 गुना a2 का मान कितना है 1 बटे a1 b2, यानी जो मान यहाँ पर रखा गया है ना सेम चीज़ देख देख के लिख लीजिए, 1 गुना 4 -3 गुना -2, ठीक है। अब y बराबर किसी भी संख्या को 0 में गुना करेंगे 0, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 20 बटे 4 एकम 4, माइनस गुना माइनस प्लस 6, तो y बराबर 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 बटे 10, और 10 दूनी 20, तो y का मान आ गया कितना 2। इस प्रकार से x बराबर 4 और y बराबर 2। तो आपको मैंने तीनों विधि सिखा दिया। एक विधि तो एग्जाम में एकदम निश्चित है, गारंटी एक विधि का, ठीक है, एक विधि तो एग्जाम में होगा ही होगा। तो आप लोग तीनों बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए 8 नंबर का सवाल एकदम निश्चित तौर पर एग्जाम में आना है। द्विघात समीकरण 3y² - 2√6y + 2 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें, फिर प्रकृति बताएं। यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, ये शुरू में रहता है ए होता है, a बराबर 3, बी बराबर क्या हो जाएगा -2√6 और सी का मान 2 हो जाएगा। विविक्तर विवेचक कुछ भी बोले हमको डी निकालना है, चूँकि विविक्तर डी बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा डी बराबर बी का मान कितना है -2√6, इस पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर -4, ए का मान कितना है तो 3, और सी का मान कितना है 2,
तो डी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो 6 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो डी बराबर देखिए 6 गुना 4 करेंगे 6 चौक 24 माइनस 24 है ना। तो डी बराबर 24 में से 24 घटा देंगे तो 0। चूँकि डी इक्वल टू 0 इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। समान मतलब बराबर होंगे, समान मतलब बराबर होंगे। ठीक है, ये गारंटी है इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है ना। सबसे पहले देख लीजिए ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ए हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, तो ये 7 और सी का मान कितना हो जाएगा -60। द्विघात सूत्र क्या है, तो द्विघात सूत्र में होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। एक्स बराबर माइनस बी का मान बताइए, तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी का मान 7 स्क्वायर -4ac, ए का मान 1 गुना सी का मान कितना है -60 बटे 2a, ए का मान कितना है 1। अब ये हो जाएगा x बराबर -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस गुना माइनस प्लस 6 चौक 24 240 हो जाएगा। 2 गुना करेंगे तो 2, यानी कि x बराबर -7 प्लस माइनस ये तो 9 हो जाएगा, 4 और 4 8 289 बटे 2। यहाँ से x बराबर -7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल 17 बटे 2। अब देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब समझे एक बार 17 को जोड़ना है, ठीक है, और एक बार माइनस आते हैं ना, एक बार 17 को घटाना है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 बटे 2 -7 और -17 17 और 7 24 -24 बटे 2। दुक्का में 10 आता है 5 बार में और दुक्का में 24 आ जाएगा 12 बार में। तो x बराबर 5, -12 इसका फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल का भी गारंटी है। पीछे सारा क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि ये सब क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हैं, है ना, खुद से बना सकते हैं। जैसे 5 कोट बराबर 3 दिया है तो इसको बना सकते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें जिसके शीर्ष, देखिए तीनों शीर्ष दिया हुआ। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। एक त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम बी और इस बिंदु का नाम सी। तीनों दिया है 4, -3 -9, 7 और 8, 8, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और इसको बोलेंगे x3 y3। यहाँ लिखिएगा माना ए का निर्देशांक, देखिए ए का निर्देशांक क्या है 4, -3, बी का ले लेते हैं -9, 7 और सी का 8, 8, ठीक है। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला देखिए 1/2 इंटू 1 2 3, देखो 2 3 1 फिर 3 1 2, यानी कि बोलिएगा 123 231 312 यह फॉर्मूला है, ठीक है। 1/2 x1, तो देखिए x1 का मान कितना है 4, तो 4 इंटू y2 -y3, तो y2 का मान कितना है 7 माइनस y3 का मान कितना है 8 प्लस x2 का मान कितना है -9 इंटू y3 का मान कितना है y3 का मान 8 माइनस y1 का मान कितना है -3 प्लस x3 का मान कितना है 8, y1 का मान कितना है -3 और y2 का मान कितना है 7। यहाँ पर लिखेंगे आप इसके नीचे 1/2 4 ब्रैकेट मतलब गुना होता है, रहने दीजिए। 7 में 7 घटाएंगे तो -1 प्लस गुना माइनस करेंगे तो -9 8 माइनस और माइनस हो जाएगा +3 प्लस 8 -3 और -8 -10। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 4 गुना करेंगे तो -4 माइनस 8 और 3 कितना होगा 11 गुना 9 करेंगे तो 99 प्लस गुना माइनस करेंगे तो
10 अठी 80। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, सब माइनस में ना, तो 9 और 4 13 के 3, बाकी 1, 8 9 17 और 1 18, माइनस में आ गया, भाग लगा दीजिए इसमें। चलिए 2 से भाग लगाते हैं 183 में, तो 2 9 18 कट गया 3, 2 एकम 2, 1 बच गया, यानी कि ये कटेगा 91 बार से, 1 शेष बचेगा 2, वर्ग इकाई। ठीक है। अच्छा, माइनस वाला क्षेत्रफल में माइनस नहीं होता है, क्षेत्रफल में माइनस नहीं होता है, इसलिए इसका यही आंसर होगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि यह सीरीज आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा।